अगर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया है और आप कट ऑफ को लेकर या नॉर्मलाइजेशन को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, तो ये वीडियो आपने सही क्लिक किया है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना बिना स्किप किए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो इस वीडियो को डबल स्पीड पे कर लीजिए, आपका टाइम भी बच जाएगा और आप पूरा वीडियो का आनंद भी ले सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2021 की जो भर्ती थी, आप लोगों ने देखा होगा 25,271 के करीब वो भर्ती कंप्लीट हो गई है। तो उससे कंपैरिजन करेंगे कि कट ऑफ क्या रही थी, वहाँ पर कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे और कितनी बार कट ऑफ लगती है। फिजिकल के बाद मेडिकल की लगती है, फिर उसके बाद फाइनल की। ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों की डिमांड भी थी कि एक डिटेल वीडियो लेकर आइए। जो 2021 की भर्ती थी वो कंप्लीट हो गई है, हालांकि जो भाई गुजरे होंगे उस भर्ती से वो लोग जानते होंगे। तो उस पर क्या कट ऑफ रही थी, उसमें वो सारी चीज़ें कंपेयर करिए अपनी जो नई भर्ती चल रही है, जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। कुछ लोगों का हो गया है, लगभग ये कह लीजिए 80% लोगों का हो गया है और 20% 25% लोगों का भी बचा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपका चाहे एग्ज़ाम हो गया है या नहीं हुआ है, तब भी ये वीडियो आप पूरा देखिए। बात करें, सबसे पहले बात करेंगे आंसर की के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 13 फरवरी को अपने एग्ज़ाम समाप्त हो रहे हैं एसएससी जीडी के। तो ये लगा लीजिए 5 दिन आप लगा लीजिए आगे। ठीक है, 13 से 5 दिन जब लगाएंगे आप, तो 18 या 19 तारीख तक अपनी आंसर की जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी। ये कह लीजिए 20 तारीख से पहले पहले 100% अपनी आंसर की आ जाएगी एसएससी जीडी की। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने आंसर की के बारे में बात कर ली, क्योंकि ज़्यादा डिले होगा नहीं। ये भर्ती बहुत ही स्पीड में चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन आना था 10 दिसंबर को और आ गया था 27 अक्टूबर को ही। तो ये और पेपर भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया, जितना एक्यूरेट लिखा था, मतलब जनवरी में पेपर होगा 10 जनवरी से, तो वो 10 जनवरी से पेपर शुरू हो गया था। तो आप ये मान लीजिए कि 20 फरवरी से पहले पहले अपनी आंसर की आ जाएगी और वो रिजल्ट की चर्चा करेंगे बाद में। ओके, तो ये हम लोगों ने आंसर की के बारे में बात कर ली। अगर चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई की जो न्यू भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने रेडियो ऑपरेटर की जो 3 प्रकार की वैकेंसीज थी, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, कर्मशाला, 3 प्रकार की वैकेंसीज थी, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस पाठशाला यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कहीं ना कहीं लास्ट तक जरूर हेल्प मिलेगी। ओके, तो हम लोगों ने आंसर की के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग देखते हैं, और ये जब वीडियो आप पूरा देख लेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है आप नए हो इस भर्ती में, हो सकता है आप 2021 वाली में अपीयर हुए हों। अगर आप 2021 वाली भर्ती में अपीयर हुए होंगे या फिजिकल विजिकल मतलब मेडिकल तक गए होंगे या फाइनल तक किसी कारणवश नहीं हो पाया होगा चयन आपका, तो ये वीडियो जब देखेंगे तो आपको माइंड में रिकैप होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये सच था और ये इस भर्ती में भी होने वाला है। तो ये जब वीडियो पूरा देख लेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा आपको। आप अभी नए एग्ज़ाम को मतलब ये मत करना आपका पेपर हो गया है, चलो अच्छा हुआ या ख़राब हुआ जैसा भी हुआ, तो आगे आप अपनी पढ़ाई ना करें, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, अपनी पढ़ाई आगे करते रहिएगा और जब ये वीडियो देख लेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलेगा और आप आने वाली एग्ज़ाम जो अपने जैसे सीपीओ आ रहा है, एमटीएस आ रहा है, सीआरपीएफ का भी एग्ज़ाम लगा है, तो इन भर्तियों पर आप टारगेट कर सकते हैं। और साथ ही अपना जब दौड़ा है दौड़ कर लेना, जाके आंसर की अपना आंसर की चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये मत करना कि इसी भर्ती के सहारे बैठ जाएं और आगे भर्ती की तैयारी ना करें। मैंने एक बार गलती कर दी थी यूपीएसआई में, और एसएससी जीडी का जब देखा होगा आप लोगों ने 2021 में एग्ज़ाम हो गया था दोनों, उसके बाद में हमने कंटिन्यू 6-7 महीने तैयारी की थी। और दोनों अपने एग्ज़ाम जो हैं यूपीएसआई वाले वो 2021 लास्ट में ही हुए थे, नवंबर से दिसंबर तक। यूपीएसआई का हुआ पेपर, फिर उसके बाद में मेरा जीडी का हो गया। जब ये दोनों पेपर हो गए, करीब ये लगा लीजिए हमने 7-8 महीने 1 साल तक पूरी कंटिन्यू मेहनत की थी। दोनों पेपर जब हो गए और अच्छे खासे नंबर भी दोनों में बैठ रहे थे, तो फिर उसके बाद हमने पढ़ाई स्किप कर दी थी। करीब यही मान लो 6 महीने तक कंटिन्यू दौड़ की थी दोनों भर्तियों को लेकर के। और फिर उधर अपना लेखपाल वाला भी निकला था, एनटीपीसी भी निकला था, तो उसके चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाई थी दौड़ के चक्कर में। तो फिर उसके बाद में, और क्वेश्चन भी अच्छे खासे थे, तो यही उम्मीद थी कि हो जाएगा। लेकिन जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए तब तक ये मत मानो कि मेरा हो गया इसमें या हो जाएगा। क्या पता रेस में ही कोई दिक्कत हो जाए, क्या पता हाइट में कोई दिक्कत हो जाए, क्या पता चेस्ट में कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए और ये वीडियो जब देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल सुकून मिलेगा इस वीडियो को। चलिए अब हम अपना इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले आपको रिकैप करा दें, ये वीडियो आपकी डिमांड पे है। कुछ भाइयों ने कमेंट करी थी, उन्होंने कहा कि भाई एक 2021 भर्ती वाली पे डिटेल मतलब कंपैरिजन करिए, अपनी जो भर्ती चल रही है और जो कंप्लीट हो गई है उसके बारे में तुलना करिए, मतलब किसकी क्या कट ऑफ रही थी, कितने का क्वेश्चन थे। जैसे अब नहीं कुछ लोग अपीयर हुए होंगे वो लोग नहीं जानते होंगे इस भर्ती के बारे में 2021 वाली, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब आप अगर अपीयर हुए थे या नहीं हुए थे तब भी आपको पूरा वीडियो देख लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि सबसे हाईलाइट जो राज्य है एसएससी जीडी का वो उत्तर प्रदेश ही है और हम भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो इसके बारे में मुझे डिटेल में मालूम है। और 2021 वाली भर्ती के बारे में तो मैंने इतनी करीब से भर्ती देखी है, तो इसके बारे में तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जानकारी है। तो अब बताते हैं आपको। 100 प्रश्न थे, ठीक है, और 90 मिनट थे। अब की बार में सिलेबस चेंज हुआ था, टाइम भी कम हो गया,
तो अब की बार में 60 मिनट है और 80 क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग पेपर दे के आए होंगे, आप जानते होंगे सारी चीज़ें। तो जो कट ऑफ लगी थी ना, मतलब इतना था पहले वाले पेपर में, और ये 90 मिनट मिले थे। तो जो कट ऑफ लगी थी दौड़ के लिए वो 65.74 पे लगी थी। ये कह लीजिए 65.74 मार्क्स पे लगी थी 100 में से, वो फिजिकल के लिए। और कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे फिजिकल में, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, करीब 2,83,000 के आसपास बुलाए गए थे लड़के। और भर्ती कितनी थी, 25,271। और टाइमिंग कितना था, 90 मिनट। और 100 प्रश्न थे जिसमें 25-25 का था, यहाँ आपकी 20-20 था। और मेरिट कहाँ पे लग गई थी, 65.74 पे। ओके, लगभग ये कह लीजिए 66% के आसपास। ये ओबीसी की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल शायद पॉइंटों में कुछ ज़्यादा थी ओबीसी से। तो अब ये नॉर्मलाइजेशन के बाद लगी थी, और नॉर्मलाइजेशन में आपको भी पता होगा घटते बहुत कम है लेकिन बढ़ते ज़्यादा है एसएससी में। तो करीब मैक्सिमम 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था जब 100 का पेपर था। और यहाँ पर 160 का पेपर है भाई, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 160 का खेल है। तो 160 में ये मान लीजिए कि 17-18 तक मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में, जो बिल्कुल टॉप हाई पर लगी होगी, मतलब हार्ड पर, नंबर 1 पर जो हार्ड होगी, या 2 पे हार्ड होगी, 3 पे, तो उनके मैक्सिमम बढ़ने के चांसेस रहेंगे नंबर, ठीक है। तो 12 नंबर तक पिछली बार मिला था। तो ये सारा हमने देखा कि ओबीसी की कट ऑफ कहाँ पे लगी थी, कितने कैंडिडेट सारे बुलाए गए थे। और जनरल का आप देख लेना, ईडब्ल्यूएस का वो सारी कट ऑफ लिखना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने जो हाईलाइट अपनी कैटेगरी रहती है जैसे ओबीसी की, जनरल एरिया की, तो मैंने उसके बारे में बात कर ली। अब आप लोग कह रहे होंगे कि वो पेपर हार्ड था 2021 वाला। भाई मैंने भी दिया था, वो पेपर हार्ड नहीं था। रीजनिंग पूरे 25 में 25 बनाने वाली थी और मेरे 25 में 25 करेक्ट थे। और मैथ भी ये कह लीजिए, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा था ना, तो आप खींच खाच के बना लेंगे। और यहाँ पर जब 60 मिनट में आप पेपर देने जाके पेपर दिए होंगे, या अभी नहीं दिए तो देंगे तब पता चलेगा आपको। अगर पेपर दे के आऊँगा, मैं तो दे आया हूँ पेपर, तो जब 60 मिनट मिलते हैं ना, तो आता हुआ क्वेश्चन भी विद इन टाइम में नहीं हो पाएगा। मेरा खुद एक मैथ का क्वेश्चन छूट गया है, बहुत ही ईजी था, मतलब ये कह लीजिए अगर 1 मिनट और मिल जाता मुझको तो मैं उसको सॉल्व कर लेता। तो इस वजह से मतलब टाइम कम रहता है, तो अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाता है कैंडिडेट का। या फिर भाई अटेम्प्ट करना ही है तो तुक्का मार दो, फिर खट 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 कर लगा दो, तो वैसे अटेम्प्ट हो जाएगा। तो जब 90 मिनट थे और 100 प्रश्न थे, तो लड़कों ने कहीं ना कहीं खींच खाच के सवाल जो थे, मतलब टेढ़े माढ़े, जो जैसे नहीं कह रहे थे पिछली बार कैलकुलेशन आ रही थी, आप लोगों ने प्रीवियस देखा होगा। तो उस प्रीवियस पेपर में जब देखा होगा आप लोगों ने, तो कैलकुलेटिव लग रही होगी मैथ आपको कि भाई ये 90 मिनट में कैसे सॉल्व हो पाएगी। लेकिन नहीं दोस्तों, जिन्होंने सॉल्व करना था वो मतलब टाइम भाई मिल रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं खींच खाच के निकाल लेंगे सवाल। तो यही मेरा था, मेरे 24 क्वेश्चन करेक्ट थे मैथ में पिछली बार, क्योंकि टाइम मिल गया था काफ़ी, आराम आराम से सॉल्व करते रहो क्वेश्चन को। अब जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन का बड़ा आ गया, तो आप उसको धीरे धीरे जब सॉल्व करेंगे, टाइम आपके पास में, तो जाहिर बात है सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी। लेकिन इस बार ऐसा चीज़ नहीं है, इस बार 60 मिनट मिले आपको, और जिसमें 80 प्रश्न आपको करने हैं। तो टाइम कहीं ना कहीं कम पड़ा है बच्चों का। जो यहाँ लड़के टॉपर थे, अपने ग्रुप के भी हैं जो अपना ग्रुप बनाए, तो वहाँ पर भी जो लड़के टॉपर अच्छा नंबर लाते थे, 155 लाते थे टेक्स्ट बुक पे, जो अभी चल रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला सीरीज। तो उसमें 155, 150, 145, 144 ऐसे नंबर लाते थे। और भाई जब मैंने उनसे बात की, वो पेपर देखे तो कह रहे भाई टाइम ही नहीं मैनेज हो पाया। तो हमने कहा आप पेपर से अपने संतुष्ट हुए कि नहीं, तो उन्होंने साफ कर गए कि भाई 3-4 क्वेश्चन मेरे ऐसे आते हुए गलत हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और पिछली बार उन्होंने ऐसे शायद गलतियाँ नहीं की थी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं विद इन टाइम, और जब टाइम ज़्यादा मिलता है आपको। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें करीब 2 घंटे मिले थे, 100 प्रश्न। लड़के नींद नींद में मतलब पेपर दे रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत धीरे धीरे पेपर दे रहे थे। तो जब टाइम मिलता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाता है आपसे, और जब टाइम कम होता है तब प्रेशर में आप कहीं ना कहीं गलत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2021 का ये पूरा खेला था। हमने आपको बता दिया कितना मिनट था, कितने क्वेश्चन थे, क्या कट ऑफ लगी थी, कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे। अब की बार क्या, अब की बार करीब ये देख लीजिए 80 प्रश्न जो हम लोगों ने मेरिट देखी, वो 65% लगभग, 66 ये यहाँ पर लिख गया है 65%। तो जब आप 65% निकालेंगे 80 का, तो करीब 52 क्वेश्चन के आसपास बैठता है। ओके, और आप भी जानते हैं अब की बार 45,000 वैकेंसी है और 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो अप्रॉक्स आप मान लीजिए ऊपर नीचे थोड़ा सा 4 लाख के आसपास फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और पहली कट ऑफ तो हम लोगों को फिजिकल की ही देखनी ना कि हम लोगों को फाइनल देखनी है। अभी आप लोग कह रहे होंगे भाई फाइनल बताइए। भाई फाइनल तो बाद में डिसाइड होगी ना, किस हिसाब से बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, किस हिसाब से बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, किस हिसाब से बच्चों हाइट में निकल रहे हैं या अदर चीज़ों में निकलने, किस हिसाब से बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। क्योंकि अभी देखोगे आप ना, पेपर देने चले जाते हैं लड़के, लेकिन उनकी जो है हाइट कम होती है। आप लोग जब सेंटर पे अपने खड़े होंगे तो वहाँ पर देख रहे होंगे कि लड़के काफ़ी छोटे छोटे लोग पेपर देने आए थे। तो आपके मन में आया होगा ऐसा कि भाई लाओ इनसे पूछे कि आप क्यों पेपर देने, आपकी तो हाइट ही नहीं है। तो वो लोग, ये हमारे सामने ऐसा एक था वाक्य, हमने पूछा कि भाई आपकी तो हाइट ही नहीं है, आप क्यों पेपर देने आए। तो वो कह रहा भाई तैयारी थी तो
अब हम देने चले आए पेपर, लेवल ही अपना चेक कर लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, सीट ख़राब कर लो एक बच्चे की। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी एब्सेंट भी होंगे, तो जो फाइनल की कट ऑफ बनेगी ना, तो उसके बाद बनेगी, वो हम लोगों को अभी नहीं देखनी। अभी हम लोगों को देख, सारी बातों का कंक्लूजन ये निकला भाई, जो पिछली बार वैकेंसी थी वो कम वैकेंसी थी, 25,271 के आसपास। अब की बार लगभग दोगुनी वैकेंसी है, और अब की बार में टाइम भी कम दिया गया है पेपर में। और ऐसा नहीं है कि मैथ आपकी ईजी आ रही है, आप 13-14 तो बना ले जाएंगे पेपर में, लेकिन अगर आप उससे ऊपर बनाएंगे तो आपको टाइम चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टाइम की भी मारामारी रही मेरे से। खुद मैं बता तो रहा हूँ, मेरे 20 मैथ के थे, 20 में मैंने 18 बना लिए। एक क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से एलिमिनेट करके, क्योंकि टाइम कम बच रहा था, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके मैंने लगाया, पॉइंटों में था, तो वो मेरा गलत हो गया। एक मैंने नॉट अटेम्प्ट में डाल दिया, क्योंकि मुझसे वो ये कह लीजिए टाइम अगर होता एक आध मिनट तो मैं सॉल्व कर लेता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सारी बातों का कंक्लूजन ये निकला, पिछली बार वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। पिछली बार फॉर्म ज़्यादा थे, इस बार फॉर्म कम है। ठीक है, और पिछली बार जो है वो 100 नंबर का पेपर था, 65% के आसपास लगी थी मेरिट, जो रेस की थी। मैं रेस की अभी बात कर रहा हूँ, अभी मैं फाइनल और मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नहीं पता है ना फिजिकल में कितने कैंडिडेट एब्सेंट होंगे, कितने पास होंगे, कितने हाइट में बाहर होंगे, कितने रेस में बाहर होंगे। अभी वो चीज़ें सब दूर हटा दीजिए, अभी सिर्फ हमको देखना है जो लिस्ट लगेगी पहली वाली। और यही करना चाहिए हर यूट्यूबर को जो भी वीडियो बना रहा, ना कि फाइनल चला दो, अब पता चले उससे 10 नंबर नीचे लग गई या 20 नंबर नीचे लग गई, तो वो लड़का रेस ही नहीं कर रहा था। और रेस आप भी जानते हो SSCGD कितनी टाइट है। तो पहले हम लोगों को रेस के लिए प्रिपेयर होना ना, कि कहाँ पे मेरिट लगेगी। तो सारी बातों का निचोड़ यही निकलता है कि इस पिछली बार जो 100 नंबर का पेपर था, 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इस बार जो हार्ड शिफ्ट रहेंगी, मैक्सिमम आपको 17-18 नंबर भी देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन। और पिछली बार कम संख्या बुलाई गई थी, इस बार आपको 4 लाख के आसपास बुलाई जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग मोटा मोटी 65% के आसपास कट ऑफ रख लेते हैं। तो 80 क्वेश्चन का 65% जब आप निकालेंगे तो 52 नंबर के आसपास निकलता है। तो आप अब यहाँ से जो है अपनी कट ऑफ डिसाइड कर लेना। मैंने एक कट ऑफ की एक वीडियो बना दी है, हालांकि जब आंसर की आएगी तब तो हम लोग खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि तब हम लोगों को एग्जैक्ट अपना क्वेश्चन, अपने नंबर पता हो जाएंगे कि मेरे 120 है, मेरे 125 है, मेरे 140 है, मेरे 110 है, मेरे 100 है। मतलब तब पता चल जाएगा ना सारी चीज़ें जब आंसर की आएगी। और आंसर की आप जानते हैं 20 फरवरी से पहले पहले उम्मीद ऐसी ही कि आ जाए आंसर की। तो अभी जो है सारा कंक्लूजन 2021 से भर्ती से हम लोगों ने ये निकाला कि लगभग 65% के आसपास रेस की गई थी कट ऑफ, और लगभग इसी के आसपास घूमेगी। और 52 क्वेश्चन के आसपास अगर जिसके भी भाई के आंसर की से बन जाते हैं, चाहे वो OBC में हो, चाहे जनरल में हो, चाहे EWS में हो, और SC ST वाले तो वो तो नीचे जाएगी थोड़ी सी मेरिट जब, तो उसको रेस करनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर रेस नहीं करेंगे, अब क्या पता आपका नंबर आ गया और आप रेस नहीं कर पाए। पिछली बार मैंने देखा था, मेरा ऊंचा RNTPC में हुआ था, अगर आप लोगों में से हुआ होगा वहाँ तो आप जानते होंगे। मेरे बैच में शायद 97-98 दौड़ाए गए थे, जिसमें से 50% भी नहीं पास हुए थे। तो ये चीज़ें हैं, रेस भी टाइट है। तो अब हम लोगों को रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट और कर लो 20 तारीख तक। जैसे ही आंसर की आती है अपना क्वेश्चन अच्छे से मिला लेना, मेरा इतना करेक्ट है, इतना इनकरेक्ट है, काट पीट के इतना बना है, तब सारी चीज़ें। और जब आंसर की आ जाएगी तब नॉर्मलाइजेशन का भी खेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जब आंसर की इधर उधर भेजेंगे, जैसे रैंक IQ पे आप अपनी आंसर की डालते हैं, वहाँ से एवरेज निकल के आता है शिफ्ट का। तो जिसका शिफ्ट जैसे हार्ड रहती है उसका एवरेज कम रहता है, और जिसकी शिफ्ट ईजी रहती है तो उसका एवरेज ऊपर रहता है। तो वहाँ से नॉर्मलाइजेशन का भी हम लोगों को थोड़े जो है अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, और उसका रीज़न यही है कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना होती हैं। जैसे अभी आए थोड़ा सा, और जब बता दी तो आप क्या कहेंगे, भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आप लोग अलग अलग एरिया से जुड़े हैं, अलग अलग राज्य से जुड़े हैं। तो चीज़ें बहुत सिंपल वे में समझानी पड़ती हैं, और जो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाना पड़ता है। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि ये व्यूज़ के लिए बनाई जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा 3-3 4-4 दिन बाद हमारी वीडियो आती है। शायद परसों या नरसों हमारी वीडियो आई थी, और आज ये आ रही है, वो भी आपकी डिमांड पे। आप लोगों ने कहा भाई 2021 से कंपेयर कर दो, आप इस भर्ती से गुजरे थे। हाँ, मैं गुजरा था इस भर्ती से, वो बैड लक कह लीजिए या कुछ भी, जो मैं फाइनल तक नहीं पहुँच पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, उसके लिए खेद है हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने वीडियो में सारी डिस्कस की। कहाँ पे कट ऑफ लगी थी 2021 की, इस बार फॉर्म भी कम है, इस बार जो है टाइमिंग भी कम है पेपर की। और ऐसा नहीं है कि पेपर बिल्कुल ईजी आ रहा है, GK और मैथ का लेवल थोड़ा सा ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरे वीडियो में डिस्कस कर ली, और हम लोगों ने 65% जब निकाला 80 का, तो करीब 52 क्वेश्चन के आसपास निकल के आया। तो ये सारा कट ऑफ का खेल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो से ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को बहुत ही सुकून मिला होगा। जो भाई अभी इधर उधर भटक रहे थे, उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, या अगले एग्जाम को टारगेट नहीं कर पा रहे होंगे,
तो वो जब इस वीडियो को देख लेंगे तो उनका इतना तो लग जाएगा कि भाई चाहे 55 के करीब हमारा क्वेश्चन बैठ जाए या 52 के करीब या 50 के करीब, तो नंबर तो मेरा दौड़ के लिए आ ही जाएगा। तो आप अपने अगले एग्जाम को टारगेट कर लीजिए, यूपी पुलिस को कर लीजिए, यूपीएसआई को कर लीजिए, सीपीएसआई को कर लीजिए, एमटीएस को, मतलब जो भी भर्ती चल रही है आपकी नज़र में उनको टारगेट करके अच्छे से पढ़ते रहिए। ये गलती मत करना कि पढ़ाई छोड़ दे, बिल्कुल इसी के सहारे बैठे रहें, कब आंसर की आती है, कब रिजल्ट आता है। भाई मैं ये गलती कर चुका हूँ एक बार, मैंने यूपीएसआई में की थी और मेरा क्वेश्चन भी ठीक ठाक था 122 के करीब, ठीक है, लेकिन अब वो बैड लक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए हम। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, 8-9 महीने मैंने कंटिन्यू किताबें छुई नहीं थी, रेस ही कर रहे थे और उम्मीद थी पूरी कि हो जाएगा, नंबर भी अच्छे थे, आसपास तक कोई लड़का नहीं मिल रहा था इतने नंबर पे, लेकिन अब पता नहीं कैसे क्या क्या हुआ क्या नहीं, मेरिट ऊपर बढ़ गई। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और जब आंसर की आ जाएगी चेक कर लेना, उसके बाद में बताया जाएगा कि रेस कितने पे करनी चाहिए, कितने पे नहीं करनी चाहिए, कौन सी आपकी शिफ्ट हार्ड है या इजी है, ये सारी चीज़ें होंगी। बस आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, इसको डबल स्पीड पे जरूर निपटा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।